साथ ही आपको इन नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताएंगे जो जिनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके विषय में हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जो लोकेशन होती है, जिनमें जैसे कि खाड़ी है, सागर होते हैं, तो इनकी लोकेशन मैंने आपको बता चुका हूँ। तो महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं या फिर कुछ जल संधियाँ जो होती हैं या स्थल संधि जो भी होती है, उनके विषय में मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 है, महत्वपूर्ण नदियाँ, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ, ये पार्ट 1 है। क्योंकि जो नदियाँ हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो इसीलिए मैंने ये जो उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट में आज हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों के विषय में पढ़ेंगे। इनमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि ये वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे कहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी हम देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ, देखिए जो विश्व लेवल की जो नदियाँ हैं, पूरे वर्ल्ड की जो जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो उनमें प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है मैक्सिमम, कि ये जो नदी है जैसे यूकॉन रिवर है, वो किस पर्वत से निकलती है या फिर कहाँ से इसका उद्गम होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम कुछ झीलों से हुआ है या फिर कुछ ऐसी नदियां हैं जो पठारों से या पर्वतों से निकली हुई हैं। तो कोई जरूरी ही नहीं प्रत्येक नदी पर्वत से निकली हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही वो जो नदी है उसका निकास कहाँ पे होता है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में होता है या अटलांटिक ओशियन में होता है, या फिर जो छोटे छोटे सागर होते हैं जैसे बिफोर्ड सागर, बेरिंग सागर, या फिर कोई खाड़ी में इसका निकास होता है, या फिर ये किसी की सहायक नदी है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो उत्तरी अमेरिका की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको हम शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो उत्तरी अमेरिका की पहली नदी है उसका नाम है यूकॉन रिवर। कौन सी नदी है? यूकॉन रिवर। शायद आपने इससे पहले पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको सारी नदियां समझ में आ जाएंगी। तो ये जो यूकॉन रिवर है ये कहाँ की नदी है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है और ये जो है यूएसए की नदी है। क्योंकि जो अलास्का है, अलास्का की ये नदी है, अलास्का पर किसका अधिकार है? अलास्का पर यूएसए का ही अधिकार है, इसलिए ये यूएसए की नदी है यूकॉन रिवर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है मैकेंजी पर्वत से। मैकेंजी पर्वत ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में पड़ता है मैकेंजी पर्वत। और इसका निकास कहाँ पर होता है? तो इसका निकास जो होता है, इसका निकास बेरिंग सागर में होता है। कहाँ पे होता है? बेरिंग सागर में होता है। ध्यान रखिए, ये जो यूकॉन रिवर है इसका जो उद्गम है मैकेंजी पर्वत से होता है और यह यूकॉन पठार से बहते हुए, यूकॉन पठार कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। तो यूकॉन पठार से बहते हुए बेरिंग सागर में निकास इसका होता है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बेरिंग सागर कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये थी पहली रिवर यूकॉन रिवर। कहाँ से इसका उद्गम हुआ? मैकेंजी पर्वत, और निकास बेरिंग सागर में हो गया। इसके साथ ही अब जो दूसरी रिवर है उसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि उसका नेम ही ऐसा है मैकेंजी रिवर या मैकेंजी नदी। देखिए, एक मैकेंजी पर्वत है और एक मैकेंजी नदी भी है।
तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत क्या है कि ये जो मैकेंजी नदी है इसका जो उद्गम है वो मैकेंजी पर्वत से नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है, इसका जो उद्गम है, उद्गम ये मैकेंजी पर्वत से नहीं होता है, इसका उद्गम ग्रेट फ्लेव से होता है। कहाँ से होता है? ग्रेट फ्लेव। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ग्रेट फ्लेव है ये क्या चीज है। तो ग्रेट फ्लेव है ये झील है, और ये झील कनाडा में स्थित है। झील ये कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। तो मैकेंजी पर्वत का मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो ग्रेट फ्लेव झील से होता है, और ये जो है ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? कनाडा की सबसे बड़ी नदी, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी। इसका उद्गम ग्रेट फ्लेव से होता है, और इसका निकास कहाँ से होता है? इसका निकास कहाँ पर होता है? इसका निकास होता है ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर की लोकेशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ब्यूफोर्ट सागर में इसका निकास होता है। तो अभी तक हमने दो नदियां देखी, यूकॉन रिवर और मैकेंजी रिवर। तो इनका मैंने आपको उद्गम और निकास बताया। इसके साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ नदियों के बारे में, वो भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। नेक्स्ट नदी है वो है, उसका नेम है सेंट लॉरेंस नदी। आपने इससे पहले का अगर वीडियो देखा है तो इस वीडियो को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो थर्ड रिवर है वो है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर या नदी। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ओंटेरियो झील से। कहाँ से निकलती? ओंटेरियो झील से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है ओंटेरियो झील से, ओंटेरियो झील से इसका उद्गम होता है। और मैंने आपको बताया था जब इससे पहले की वीडियो में कि जो ग्रेट फ्लेव है, ग्रेट लेक्स हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें 5 झीलें आती हैं। उन 5 झीलों में एक ओंटेरियो झील भी शामिल है। तो ग्रेट लेक्स जो हैं उत्तरी अमेरिका में, उनमें से एक है ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम होता है, और इसका निकास कहाँ पर होता है? तो निकास बिल्कुल इजी है याद करना। निकास इसका होता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में इसका निकास होता है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है इसका उद्गम ओंटेरियो झील से होता है, इसके साथ ही इसका निकास होता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मैकेंजी नदी के बाद कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी सेंट लॉरेंस नदी है। इसके तट पर एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है, इसके तट पर महत्वपूर्ण शहर वो है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल स्थित है। इसके तट पर, किसके? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर महत्वपूर्ण शहर मॉन्ट्रियल स्थित है। और मॉन्ट्रियल में एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय है, उसका नेम है वाडा। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में ही स्थित है। इसके साथ ही ये जो मॉन्ट्रियल शहर है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय शहर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय शहर है। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है इसके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपको बताया। अब जो चौथी नदी है उसका नेम है हडसन रिवर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इसकी मुहाने के समीप एक महत्वपूर्ण शहर भी स्थित है, इसीलिए इस नदी का महत्व बढ़ जाता है। तो जो फोर्थ रिवर है वो हमारी हडसन रिवर, हडसन रिवर। तो हडसन रिवर के विषय में हम आपको बताते हैं
तो हडसन रिवर का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? सबसे पहले तो नदी का उद्गम स्थल ही आपको पता होना चाहिए। तो हडसन नदी जो है इसका उद्गम होता है अपलेशियन पर्वत से। कहाँ से होता है? अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत से इसका उद्गम होता है। हडसन रिवर का उद्गम अपलेशियन पर्वत से होता है और इसका निकास कहाँ पे होता है? इसका निकास होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। और कहाँ पर होता है निकास? होता है लॉन्ग आइलैंड के पास में। लॉन्ग आइलैंड के पास में इसका निकास होता है। उद्गम इसका अपलेशियन पर्वत से होता है और निकास लॉन्ग आइलैंड के समीप होता है। और इसके मुहाने पर जो शहर स्थित है उसको हम न्यूयॉर्क नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क शहर हडसन रिवर के मुहाने के पास स्थित है। न्यूयॉर्क शहर जो है ये यूएसए की वित्तीय और व्यापारिक राजधानी है। कैसी? वित्तीय और व्यापारिक। यूएसए की वित्तीय यानी कि वित्तीय और व्यापारिक राजधानी है। न्यूयॉर्क शहर हडसन रिवर के मुहाने के समीप स्थित है। और ये किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? उसका नेम है द्वीप का लॉन्ग आइलैंड। तो लॉन्ग आइलैंड पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है और जो यूएसए की वित्तीय और व्यापारिक राजधानी भी है। न्यूयॉर्क शहर में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें पाई जाती हैं जिस कारण इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य थे हडसन रिवर और उससे संबंधित, वो मैंने आपको बताया। अब जो पांचवी नदी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो जो पांचवी रिवर है वो कौन सी है? वो है पोटोमैक रिवर। फिफ्थ रिवर है वो कौन सी है? पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर। तो ये जो पोटोमैक नदी है इसका भी निकास, इसका भी उद्गम कहाँ होता है? इसका भी उद्गम होता है अपलेशियन पर्वत से ही। पोटोमैक नदी का उद्गम अपलेशियन पर्वत से होता है। अपलेशियन पर्वत। पोटोमैक नदी का उद्गम अपलेशियन पर्वत से होता है और इसका जो निकास होता है वो कहाँ पे होता है? निकास होता है चिसपकी की खाड़ी में। निकास कहाँ पे होता है? चिसपकी की खाड़ी में इसका निकास होता है। तो पोटोमैक रिवर, इसका उद्गम अपलेशियन पर्वत, निकास चिसपकी की खाड़ी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कई बार पूछा जा चुका है। तो पोटोमैक नदी जो है इसके मुहाने के समीप कौन सा शहर स्थित है? तो उसका नेम है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ये जो वाशिंगटन डीसी शहर जो है ये पोटोमैक नदी के मुहाने के पास में स्थित है। और ये जो है वाशिंगटन डीसी जैसे न्यूयॉर्क यूएसए की वित्तीय और व्यापारिक राजधानी थी, उसी प्रकार वाशिंगटन डीसी यूएसए की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे या मुहाने के पास स्थित है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट रिवर है, नेक्स्ट रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित कई सारे फैक्ट्स भी हैं। तो वो जो रिवर है 6 नंबर की, उसका नेम है मिसिसिपी मिसौरी। क्या नाम है? मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हम फिगर बना के आपको बताएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी आए। तो देखिए, एक रिवर जो इधर से निकलती है उसका नेम क्या है और एक रिवर इधर से निकलती है। वास्तव में ये जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी, ये कोई एक नदी नहीं है, ये दो नदियां हैं। मिसिसिपी अलग नदी है और मिसौरी अलग नदी है। जब इन दोनों का संगम हो जाता है तब इसका नेम पड़ जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के विषय में कुछ तथ्य हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये जो नदी है इसको हम मिसौरी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिसौरी नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है इसको हम मिसिसिपी के नाम से जानते हैं। मिसिसिपी।
तो मिसौरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से होता है। मिसौरी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और जो मिसिसिपी नदी है इसका उद्गम होता है सुपीरियर उच्च भूमि से, सुपीरियर हाईलैंड या उच्च भूमि, सुपीरियर उच्च भूमि से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। अब ये जो सुपीरियर उच्च भूमि है ये क्या है? देखिए, जो सुपीरियर झील मैंने आपको बताई थी, विश्व की ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील, ये जो झील है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो मिसिसिपी नदी का उद्गम सुपीरियर उच्च भूमि से होता है और मिसौरी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं आकर के, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो इसका नाम है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी पोर्ट लुइस नामक स्थान पर संगम करती हैं, मिलती हैं और उसके बाद में इनका नाम पड़ जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसके साथ ही दो जुड़वा शहरों की संज्ञा दी गई है। वो जो दो जुड़वा शहर हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये जो मिसिसिपी नदी है इसके तट पर एक तो मिलियापोलिस और एक सेंट पॉल, मिलियापोलिस और सेंट पॉल, ये दो शहर स्थित हैं, मिलियापोलिस और सेंट पॉल। तो मिलियापोलिस और सेंट पॉल ये जो दो शहर हैं इनको जुड़वा शहर की संज्ञा दी जाती है, इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के विषय में ये हो गया। अब इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि ये जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, इसका निकास कहाँ पर होता है? तो इसका निकास होता है, आप सबको पता होगा, निकास जो होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में इसका निकास होता है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में इसका निकास होता है। किसका? मिसिसिपी मिसौरी नदी का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में कि ये जो नदी है विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कौन नदी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो आज का जो पार्ट 1 था रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का, पार्ट 1 ये है। इसमें हमने कुल 6 नदियां देखी, ठीक है। इनके उद्गम और इनके निकास के विषय में, साथ ही इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैंने आपको बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।